अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर रीजनल न्यूज के साथ मैं हूं सीरत आयशा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मेहनत कश का गुलशन उजड़ गया। कामरा कैंट में रिक्शा ड्राइवर का बेटा और बेटी अगवा के बाद कत्ल, बाप हवास खो बैठा। वजीर आजम शिकायत सेल ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। मकान का तनाजा, हमसाए होश खो बैठे। गुजरांवाला की 35 साला खातून पर तशद्दुद, सर के बाल काट दिए, कोई मदद के लिए ना पहुंचा। पुलिस भी गायब, खातून अस्पताल दाखिल। ढूंढता फिरता हूं मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। शायरी के जरिए बड़े सगीर के मुसलमानों को अलग मुल्क लेने की आस जगाने वाले डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 78वीं बरसी आज मनाई जा रही है। भत्ता क्यों नहीं दिया? वजीराबाद में गैंगस्टर की निजी फैक्ट्री के मालिक पर अंधाधुंध फायरिंग, पुलिस का मुकदमा दर्ज करने से इनकार। मुलजिम 9-2-11। सब्जी मंडी में आग क्या लगी, आढ़तियों के ख्वाब भी जल गए। लम्हा भर में करोड़पति कखपति बन गया। जलालपुर पीरवाला में लाखों का नुकसान। और नौशहरा वादिये सौन में चलो स्कूल दाखिला मुहिम शुरू। तलबा धड़ाधड़ सरकारी स्कूल में दाखिला लेने लगे। तकरीब में टैबलोस पेश किए गए। वालिदैन और असातिज़ा भी खुश। वेलकम बैक। कामरा कैंट में नामालूम अफराद ने गरीब रिक्शा ड्राइवर के बेटे और बेटी को अगवा के बाद कत्ल कर दिया। वजीर आजम शिकायत सेल के इंचार्ज का मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। हुजरू के नवाही इलाके मूसा में गरीब रिक्शा ड्राइवर औरंगजेब की 3 साला बेटी मलाइका और 4 साला बेटे मुबशिर को अगवा के बाद नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था, जिस पर मुतासिरा खानदान ने इंसाफ के हुसूल के लिए वजीर आजम शिकायत सेल से राबिता किया। वजीर आजम शिकायत सेल के इंचार्ज वजीर मुमलिकत शेख आफ्ताब अहमद ने हुजरू पुलिस को मुल्जिमान का सुराग लगाकर उन्हें फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। डेरा गाजी खान में दौरान डकैती मुज़ाहमत, मुल्जिमान ने नौजवान पर गोलियों की बौछार कर दी। एक डाकू गिरफ्तार, दीगर साथी फरार। मोहम्मद असगर को तशवीशनाक हालत के पेश नजर मुल्तान रेफर कर दिया गया है। डेरा गाजी खान में रात गए 3 मुल्जिम मोहम्मद बख्श के घर में दाखिल हुए कि अचानक मोहम्मद बख्श के बेटे मोहम्मद असगर की आंख खुल गई, जिसने एक मुल्जिम को दबोच लिया, जबकि इसके दूसरे साथी ने नौजवान पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में शदीद जख्मी हो गया, जबकि मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। नौजवान को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे तशवीशनाक हालत के पेश नजर मुल्तान रेफर कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीगर की तलाश जारी है। गुजरांवाला में मकान फरोख्त न करने का तनाजा, हमसायों ने खातून को तशद्दुद का निशाना बना के सर के बाल भी काट डाले। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी खातून को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खयाली के इलाके ऐवान चौक में मकान ना फरोख्त करने के तनाजे पर बाअसर मोहल्लादार नदीम, काजी अफजल और हुसनैन ने मुबैना तौर पर डंडों और मुक्कों से तशद्दुद करके 35 साला खातून मुकद्दस को शदीद जख्मी कर दिया और उसके सर के बाल भी काट डाले। रेस्क्यू एहलकारों ने खातून को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उसको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। दूसरी जानिब थाना खयाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाकई की तहकीकात शुरू कर दी है। दूसरी जानिब ओबाड़ू के नवाही गांव जागन मजारी में पुलिस की कार्रवाई, 5 मजलूम मुल्जिमान गिरफ्तार, गैर कानूनी असलहा बरामद कर लिया गया। एएसपी घोष की मोहम्मद इमरान खोखर ने एसपी ऑफिस मीरपुर माथेलू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि घोट की पुलिस ने थाना कंबड़ा की हुदूद में गांव जागन मजारी पर छापा मारकर 5 मजलूम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से गैर कानूनी असलहा और कारतूस बरामद हुए हैं। मुल्जिमान पुलिस को 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमात में मतलूब थे।
अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का तस्वुर पेश करके बरसगीर के मुसलमानों में जीने की एक नई आस पैदा की। आपकी शायरी जिंदा शायरी है जो हमेशा मुसलमानों के लिए मशाल राह बनी रहेगी। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की 78वीं बरसी आज मनाई जा रही है। इसी हवाले से देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। 21 अप्रैल एक ऐसी शख्सियत के इस दुनिया से रुखसत होने का दिन है कि जिसके ख्वाब के बायस आज हम एक आजाद मुल्क के शहरी कहलाते हैं। मुसव्विर पाकिस्तान शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 78वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में शेख नूर मोहम्मद के घर पैदा हुए। माँ बाप ने नाम मोहम्मद इकबाल रखा। बिलाशुबा हजरत अल्लामा इकबाल की शायरी और फिलॉसफी के पर तो इतने कसीरुल जहत हैं कि हर हवाले से यही समझा जाता है कि उन्होंने इसी पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। लेकिन बेशतर माहिर इकबालियात इस बात पर भी मुत्तफिक हैं कि उनका सबसे ज्यादा जोर खुदी पर रहा। जैसे कि शायर मशरिक का कहना है कि मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू गर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। इस हवाले से डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला लिखते हैं कि इकबाल का फलसफाए खुदी खुद हयात का दूसरा नाम है। खुदी इश्क मुतरादिफ है, खुदी ज़ौक़े तस्खीर का नाम है और उनका ये फलसफा सिर्फ फर्द तक ही नहीं बल्कि वो मिल्लत की बात भी करते हैं। मिल्लत से अपना राबिता इस्तवार रख, पेवस्ता रह शज्र से उम्मीदे बहार रख। कलाम इकबाल दुनिया के हर हिस्से में बड़ी अकीदत के साथ पढ़ा जाता है। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए नई नस्ल में इनकलाबी रूह फूंकी और इस्लामी अजमत को उजागर किया। लेकिन अफसोस कि आज ये आलम है कि कौम को आगे बढ़ने और खुदी का दर्स देने वाले तस्वुर पाकिस्तान के खालिक का अपना ही मजार अपने ही लोगों के लिए शजरे ममनू बन चुका है, जो यकीनन लम्हाए फिक्रिया है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का उम्मते मुस्लिमा को पैगाम, दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा गर दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। दूसरी जानिब गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जोहराबाद ने मस्जिद से इल्म और अदब नजरिया पाकिस्तान फोरम के ज़ेर एहतमाम शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 78वीं बरसी के सिलसिले में तकरीब मुनक्किद हुई। मजीद जानते हैं आरिफ नदीम पाशा की इस रिपोर्ट में। मजलिस इल्म अदब नजरिया पाकिस्तान फोरम के ज़ेर एहतमाम शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 78वीं बरसी के सिलसिले में तकरीब गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जोहराबाद में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी प्रोफेसर साहबजादा अहमद नदीम थे। तकरीब में प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मलिक, सदर नजरिया पाकिस्तान फोरम प्रोफेसर खालिद जिलानी टिवाना, प्रोफेसर नासिर हयात लगारी समेत कॉलेज प्रोफेसर, सिविल सोसाइटी और कॉलेज स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पस मंजर के जरिए हमने ये तनाजुर कायम करने की कोशिश की है जिसमें अगले लेक्चर्स की तशरीहात की जाएंगी कि किस तरह इकबाल ने जदीद और कदीम फ़लसफ़े के सवालात का इस्लामी तनाजुर में जवाब देने की कोशिश की। तो बात है इकबाल के हवाला से कि मौजू पर साहबजादा अहमद नदीम साहब ने एक पुरअसर लेक्चर दिया। यकीनन ये नौजवान तबके के लिए एक नई सोच और एक नई फिक्र पैदा करेगा। तकरीब में प्रोफेसर अहमद नदीम और प्रोफेसर खालिद जिलानी टिवाना ने शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के फलसफे पर रोशनी डालते हुए कहा है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल न सिर्फ एक शायर थे बल्कि उन्होंने मुसलमानों में बेदारी पैदा करने के साथ साथ मुसलमानों को एक कौम की हैसियत से इकट्ठा करने के लिए अपना किरदार अदा किया था, जिसकी बेहतरीन मिसाल 1930 के खुतबा अलाहाबाद से मिलती है। कैमरामैन अली रजा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज़ कुशीनगर। बात करेंगे वजीराबाद की। वजीराबाद में भत्ता न देने से इनकार पर मुल्जिम तनवीर ने निजी फैक्ट्री के मालिक और जनरल सेक्रेटरी मार्बल एसोसिएशन के अहदेदार पर फायरिंग कर दी। आपको बताएं कि सदर मार्बल एसोसिएशन वजीराबाद मियां नवीद कमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गुज़श्ता रात मुल्जिम तनवीर इकबाल जीटी रोड पर वाक़ निजी मार्बल फैक्ट्री में दाखिल हुआ और मालिक शहजाद मुगल से भत्ते की सूरत में रकम का मुतालबा कर दिया। मालिक के इनकार पर मुल्जिम ने फायरिंग कर दी, ताहम वो बाल बाल बच गए।
पुलिस थाना सदर ने ताहाल वाक़े की FIR दर्ज नहीं की, जिस पर मार्बल एसोसिएशन ने एहतजाज किया। उनका कहना था कि मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए। जाफराबाद में गवर्नमेंट स्कूल को जिम्मेदार का शाही बैठक बना दिया गया। असातिज़ा घर बैठकर तनख्वाहें वसूल करने लगे, बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। हुकूमत ने तालीम के हवाले से बुलंदबांग दावे तो कर रखे हैं, लेकिन गोठ इलाही बख्श खोसा में हकीकत इसके बरक्स नजर आ रही है, जहां स्कूल को जिम्मेदार का शाही बैठक बना दिया गया है। शहरियों का कहना है कि इस बारे में इंतजामिया को कई बार दरखास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई न हुई, जबकि असातिज़ा घरों में बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए ताकि बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह होने से बचाया जा सके। 10 साल गुजर जाने के बावजूद इंटर गर्ल्स कोहलू का तामीराती काम मुकम्मल नहीं हो सका। सैकड़ों तालिबात का मुस्तकबिल तारीकी में डूब गया, मगर इंतजामिया को होश नहीं आया। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में अरबों रुपए के मंसूबे से सदारती तरक्याती पैकेज के तहत इंटर गर्ल्स कॉलेज की तामीर 3 साल के अंदर मुकम्मल होनी थी, मगर सूबाई और जिले हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बाद इंटर कॉलेज गर्ल्स कॉलेज की तामीर 10 साल से इल्तवा का शिकार है, जिसके बाद कोहलू के सैकड़ों तालिबात का मुस्तकबिल तारीकी में डूब गया है, जबकि अरबों रुपए के मंसूबे हुकूमती गफलत और लापरवाही की भेंट चढ़ गए हैं। शहरियों का कहना है कि एक तरफ बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में तालीम को फाल करने के लिए इमरजेंसी नाफिज कर रखी है, तो दूसरी जानिब तालीमी इदारों की हालत जार उनकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। पंजाब टीचर्स यूनियन जिला अटक की काविशें रंग ले आई। DCO किंजा मुर्तजा ने महकमा तालीम के 570 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। जिला सदर पंजाब टीचर्स यूनियन मोहम्मद अफजल लाहम, सीनियर नायब सदर सरदार अयाज अख्तर खान, नायब सदर सैयद फरहत शाह काजमी, सदर अटक मुश्ताक अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि टीचर्स यूनियन की अनथक काविशों से DCO किंजा मुर्तजा ने 553 कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा और 17 दर्जा चहारम के मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं, जिस पर असातिज़ा, DCO अटक और महकमा तालीम के अफसरान के बेहद मशकूर हैं। जलालपुर पीरवाला में मुल्तान रोड पर वाक़ई सब्जी मंडी में आग लग गई, जिसके नतीजे में कई दुकानें जलकर राख हो गई, जबकि लाखों रुपए की सब्जी भी जलकर खाक हो गई। दुकानदारों का कहना था कि आग अचानक लगी, जिसने देखते ही देखते कई दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिश की, मगर काबू ना पाया जा सका। इत्तला करने पर फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच गया और आग पर काबू पा लिया। ताहम कई दुकानें जलकर खाकसर हो चुकी हैं, जिसमें मौजूद लाखों रुपए की सब्जियां भी आग की नजर हो गई। कोहिनूर रीजनल न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM 90.4 बुरेवाला और जज्बा FM 98.6 मुजफ्फरगढ़ पर लाइव सुन सकते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।